तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ट्रिक पहले देख लीजिए वो क्या है। जब भी आपको वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना 4:9 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको 4/9 के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया यहाँ से, और नीचे में क्या आ जाएगा 3। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी 2:3 जो है वो त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। 2:3 जो है वो क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात होगा। कैसे हुआ, अब इसका प्रोसेस क्या हुआ सर, आपने तो ट्रिक बता दिया। एग्जाम में अगर प्रोसेस से बनाना हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया, मान के चलिए सब्जेक्टिव आ गया, तो कैसे बनाऊंगा। तो देखिए आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान के चलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल है, मान के चलिए छोटा आर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक वृत्त है आपके पास जिसका त्रिज्या मान के चलिए उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ध्यान देखिए ये एक दो वृत्त है ना, यहाँ पे करिए एक वृत्त स्मॉल वाला आर ले लिया, एक में कैपिटल वाला आर ले लिया। आप चाहे तो r1 r2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4/9 आपको दिया हुआ है, ये गिवन है। तो आपको क्या बोला था कि त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अगर आप उस साइड भेजिएगा और ये स्क्वायर आप उस साइड भेजिएगा, तो क्या होगा, इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका r/r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4/9। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन आपको ऐसा बनाना नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव में बस आपको आंसर को सेट करना होता है। तो आंसर तो आपको यहाँ पे भी आ गया, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम टाइम लगा, ठीक है। तो ऐसा तो बनाएंगे एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु फिर मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से तीनों धावक स्टार्ट करते हैं दौड़ना और एक राउंड लेके फिर यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि तीनों धावक यहाँ पे कब मिलेंगे। देखिए तीनों अलग अलग टाइम में चक्कर लगाते हैं, पहला तो 1 घंटा में, दूसरा 3 घंटा में, और तीसरा कितना 5 घंटा लेता है। तब आपको बताना है कि तीनों धावक यहाँ पे आकर के, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे कब मिलेंगे आकर के। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं निकालना, आपको सिंपली एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तीनों जितना टाइम लेता है तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो 1 मतलब 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो किसी से कटेगा ही नहीं, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में। जब एक दूसरे से नहीं कटता, मतलब किसी भी नंबर से नहीं कटता, तो क्या करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 3 × 3 और 3 × 5 × 15, मतलब मल्टीप्लाई करने में कितना है 15। तो यही हो जाएगा, यानी 15 घंटा के बाद वो पुनः यहाँ पे मिलेंगे तीनों, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बनाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय कितना लगेगा वो आपको बताना है। सिंपली आपको एलसीएम ही निकालना है, मैंने हिंट दे दिया है और समझा भी दिया है कि कैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। आपको क्या दिया हुआ है, परिधि दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है त्रिज्या निकालने के लिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है 2πr। और आपको परिधि का फॉर्मूला याद हो गया, यहाँ हो गया 2πr। और आपको परिधि का वैल्यू कितना गिवन है, तो वैल्यू है आपके पास 44 मीटर
इक्वल में आप लिखेंगे 44 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 से, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड भेजेगा तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 22। ठीक है, अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू आर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22। तो अब आर का वैल्यू सिंपली आप निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, और देखिए इस साइड ये गुना में है तो उस साइड जाएगा तो बाहर की जगह लेकिन पलट जाएगा, पलटेगा तो कैसा हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ से देखिए ये 22 से ये 22 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर। तो यही क्या हो गया आपका आंसर, यही आपको निकालना था कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा वो आपको बताना था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको गिवन है, तो आपको निकालना क्या है त्रिज्या का अनुपात। तो जब भी आपको वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4:1 दिया है, ठीक है 4:1 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला इसको आप पहले अपॉन में लिख लीजिए, तो 4/1 हो जाएगा, उसका इसको रूट अंडर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका रूट हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, कितना सिंपल है, ऐसे ही आपको निकालना है। क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स करने का मतलब क्या है वो देखिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उल्टा कर दिया है। इस बार आपको त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ रेशियो है 3:4, क्या है 3:4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है त्रिज्या का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये त्रिज्या का अनुपात है और आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे रेशियो का साइन घटाने कीजिए और 4 का 16 यानी 9:16, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। देखिए कितना सिंपल है, यही आपका आंसर होगा। देखिए तो उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया, इसमें अंडर रूट कर देते हैं और इसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में हो सकता है कहीं त्रिज्या बोला का निकालने के लिए, क्षेत्रफल बोला का निकालने के लिए आप निकाल दीजिएगा त्रिज्या, तो गलत हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है परिमाप या परिधि एक ही होता है, परिमाप परिधि एक ही होता है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो। संख्यात्मक मतलब जो भी नंबर आ रहा है, जैसे मान के चलिए परिमाप निकला 44 मीटर, तो क्षेत्रफल भी 44 मीटर आएगा। ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी वो आपको बताना है। त्रिज्या क्या है, तो देखिए तो वृत्त का जो परिधि होता है यानी परिमाप होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका 2πr। ठीक है 2πr, और ये इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके क्षेत्रफल के इक्वल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, होता है πr², है ना। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक आर, तो 2 = क्या हो जाएगा r। यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल गया 2, यही आपसे पूछ रहा है। बस देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पढ़ते चलना स्टेप बाय स्टेप, और इसमें क्या बोला जा रहा है वो आपको लिखते चले जाना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 100%। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त, ठीक है यदि किसी वृत्त की परिधि के माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या में निम्नलिखित कौन सा होगा। त्रिज्या आपको निकालना है। देखिए आपको परिधि में दिया हुआ है, आपसे पूछा है त्रिज्या निकालने के लिए। परिधि का वैल्यू कितना क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या है, तो पहले वो लिखिए। परिधि का फॉर्मूला था 2πr और इसका वैल्यू आपको कितना मान दिया हुआ है 220 मीटर। आपसे क्या बोला है निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए बोला है, यानी r का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रहा है। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो उससे अगर आप भेजिएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो इस 2 से यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना जाएगा 110। तो यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 22/7 इंटू r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए r =
इक्वल टू हो जाएगा आपका 110, ठीक है। और उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये तो है नहीं, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने के बाद पलट जाएगा, पलटने के बाद क्या हो जाएगा 7 बटा 22 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 22 पंचे 110, ठीक है, 22 पंचे 110। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 7 35, कितना हो जाएगा 35। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए एक बड़ा सा वृत्त है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त भी है, ठीक है, और ये काट करके हटा लिया गया है और इसका जो रेडियस है यानी इसका जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा है उसको बड़ा आर से मैंने डिनोट किया, जो छोटा है छोटा आर से मैंने उसको डिनोट किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसमें से छोटा वाला वृत्त क्या किया गया है, काट करके निकाल लिया गया है। तो ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ पे, इतना जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले ये पूरे बड़ा वाला जो वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसका छोटा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहला निकालना है तो पहला बड़ा वाला का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई को रहने दीजिए और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। तो यहाँ से कितना निकल गया ये 100 पाई, ठीक है। बड़ा वृत्त कितना हो गया 100 पाई। अब छोटा वाला वृत्त निकालते हैं, छोटा वृत्त कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पाई उसके बाद आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल गया ये 25 पाई। अब दोनों का माइनस कर दीजिए, तो अगर 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 75 पाई। तो यही हो गया आपका क्या आंसर, यही आपको निकालना था। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 75 पाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप फाइनल आंसर भी निकालना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 22/7 और मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या है, दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है, मान लीजिए D1 मान लेते हैं फर्स्ट व्यास को, तो D1 आपको कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। और D2 आपको कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, D2 है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे बोल क्या रहा है निकालने के लिए, तो बोल रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको D दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, वो ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम लोग R निकाल लेना, तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे 9/2 कर देंगे, निकल गया। और R2 निकालने के लिए क्या करेंगे 7/2 कर देंगे। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, वो देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये R1 है, ठीक है, ये छोटा वाला, उसके बाद फिर पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, ठीक है। दो वृत्त ना, बड़ा को छोटा को वो नहीं पता, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ये है कि 9 सेंटीमीटर है, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 22/7, ठीक है, इंटू में R1 का स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू कितना है 9/2 यानी 9/2 का स्क्वायर, तो 9/2 इंटू 9/2 कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला है, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से देखिए ये 22/7, ये 22/7 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको रेशियो निकालना चाहिए, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बट अपॉन करते हैं ना, अपॉन कर दिए। अब देखिए कुछ भी करने वाला नहीं है, अगर चाहेंगे तो आप ये काट सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कैसे काटना है, वो मैं सिखा रहा हूँ, वो देखिए कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9/81, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 81/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49/4। तो अब इसको आप सीधा करिएगा, ठीक है, सीधा करिएगा तो क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 81/4 और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 4 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 49, ये 4 से 4 कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 81/49। रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 81 रेशियो 49, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यही आपको दिखाना था। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो देखिए ये जो दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में भी 2-3 क्वेश्चन करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। ये भी आपको कमेंट में बॉक्स बताना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। अगर वहां पे आप नहीं बताना चाहते तो इंस्टाग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैसेज कर लीजिएगा सच का आंसर ये है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।